सर मान लीजिए हमने कुछ महीने 1500 की शॉपिंग की और मान लीजिए हमने कुछ महीने 2500 से ज़्यादा की शॉपिंग की, तब हमारा कितने रुपए का कूपन बनेगा। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि मोदी केयर में लॉयल्टी नाम की एक चिड़िया है। उसमें होता है क्या है कि आप जब हर महीने सामान खरीदते हो तो मोदी केयर आपको 6 महीने बाद 1 महीने का सामान फ्री देती है और 1 साल तक अगर आपने परचेस किया तो आपको 3 महीने का सामान फ्री देती है आपके ही सामान खरीदने पे, जिसको कंपनी लॉयल्टी ऑफर का नाम देती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि कंपनी ने अगस्त 2020 महीने से, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा, अगस्त 2020 से कंपनी ने 2 लॉयल्टी प्रोग्राम निकाल दिए हुए थे। एक लॉयल्टी प्रोग्राम आपको पता ही है ऑलरेडी, क्या होता है एक प्रोग्राम कि 2500 रुपए से आपको मिनिमम शॉपिंग करनी होती थी और फिर उतने ज़्यादा जितने की भी आप शॉपिंग करते थे आपकी लॉयल्टी उसी के अकॉर्डिंग बनती थी। लेकिन अगस्त 2020 से कंपनी ने लॉयल्टी एक 1500 रुपए की भी लॉन्च की हुई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको पता था कि 1500 की लॉयल्टी अगस्त 2020 से चल रही है और उससे पहले से भी चल रही थी, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको पता था। हम बात करते हैं कि अगस्त 2020 से लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा था जहां पे आप 1500 की शॉपिंग भी करके अपनी लॉयल्टी को बचा सकते थे। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या था कि इस केस में जो आपका कूपन बनेगा वो 100% की जगह सिर्फ 80% का कूपन बनेगा और अगर आप 2500 या उससे ज़्यादा का सामान खरीदते हैं तो आपका जो कूपन बनेगा वो 100% बनेगा। तो आज मैं आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि 1500 की जो लॉयल्टी है उसका ये लास्ट महीना है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, लास्ट महीना है, क्योंकि कंपनी ने जो ऑफर निकाला था वो अगस्त से लेके मार्च 2021 तक के लिए निकाला हुआ था और आज अभी चल रहा है मार्च और ये ऑफर इस महीने खत्म होने वाला है। मतलब अब जिसको भी 1500 की लॉयल्टी करने के बारे में सोच रहे हैं या लॉयल्टी बचाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो इस महीने 1500 से कर ले। अगले महीने 1500 की लॉयल्टी आएगी या नहीं आएगी वो हमें अगले महीने पता चलेगा जब कंपनी अप्रैल महीने का ऑफर लॉन्च करेगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने 1500 की लॉयल्टी की होगी, कुछ लोगों ने 2500 की लॉयल्टी की होगी, कुछ लोगों ने 5000 रुपए की लॉयल्टी की होगी। अब उनके मन में एक बड़ा सवाल आता है। एक सवाल क्या आता है कि सर मेरा लॉयल्टी कूपन कितने का बनेगा, कितने का मेरा लॉयल्टी कूपन बनेगा, क्योंकि मैंने कुछ महीने 1500 का खरीदा था, कुछ महीने मैंने 3000 का खरीदा है, कुछ महीने मैंने 5000 का खरीदा, तो कंपनी मुझे कितने रुपए का लॉयल्टी कूपन जनरेट करेगी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बड़े डिटेल में और बहुत ही सरल शब्दों में लॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने रुपए की लॉयल्टी आपकी बनेगी अगर आपने 6 महीने तक का सामान खरीदा है या 1 साल तक का सामान खरीदा है तो कितने रुपए की लॉयल्टी बनेगी वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत बड़ी नॉलेज आपको मिलेगी जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है और ये नॉलेज आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा उसका आप आकलन भी नहीं लगा सकते। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोदी केयर से जुड़ी सटीक इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी केयर का लॉयल्टी कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसका कैलकुलेशन करने से पहले आप ये पता कर लो कि आपने हर महीने कितने रुपए का सामान खरीदा था। और ये पता कैसे करोगे आप जाइए गूगल क्रोम से मोदी केयर की ऐप को खोलिए और अपने अकाउंट से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद रिपोर्ट सेक्शन में आप जाओ। रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको लॉयल्टी रिपोर्ट का एक कॉलम मिलेगा जहां से आप ये पता कर सकते हैं कि आपने हर मंथ कितने रुपए की शॉपिंग की है और उसको कॉपी में नोट डाउन कर ले, ताकि आपको मैं जो सरल सा कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूं उसके माध्यम से आप कैलकुलेट कर सके कि कितने का कूपन आपका बनने वाला है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से 1 बाय 1 समझाता हूं।
वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक सिनारियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी टीम को भी बता सकें। अब चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। सिनारियो क्या लेते हैं कि आपने हर महीने 2500 रुपये से ज़्यादा शॉपिंग की, मतलब 2500 से ज़्यादा शॉपिंग की है आपने, हर महीने शॉपिंग की है। कंडीशन ये है, मान लीजिए आपने पहले महीने 2500 रुपये की शॉपिंग की है, दूसरे महीने मान लीजिए 2800 रुपये की शॉपिंग की है, तीसरे महीने आपने 3500 की शॉपिंग की है, चौथे महीने 4000, पाँचवें महीने 5000 और छठे महीने आपने 8000 रुपये की शॉपिंग की है। तो इस केस में आपका लॉयल्टी कूपन कैसे बनेगा वो समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी आपसे क्या कहती है, जब भी आप 2500 रुपये या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे तो आपका जो लॉयल्टी कूपन बनेगा वो 100% का बनेगा। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हर महीने का आपने जितने भी रुपए का सामान खरीदा है सभी को जोड़ लीजिए। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने सभी को जोड़ दिया हुआ है, और सभी को जोड़ने के बाद 6 महीने का जो शॉपिंग हुआ वो हुआ 22,200 रुपये। अब आपको अगर कूपन जनरेट करना है कि कितने रुपए का मेरा कूपन बनेगा, तो आपको क्या करना है, जितने रुपए का आपने सामान खरीदा उसको 6 से भागे कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 22,200 रुपये का सामान खरीदा तो उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आई वो आई 3,700, मतलब 3700 रुपये का कूपन आपको 7वें महीने जनरेट होगा। और अभी मैं बता दूं, जो ये कूपन जनरेट होता है जिस दिन आपने 6 महीने कंप्लीट किए हैं, अगले महीने वो 20 से 25 तारीख के बाद आता है। अब आप ये मत सोचिएगा पहले तारीख को मुझे मेरा कूपन मिल जाएगा, आपको 20 से 25 तारीख तक का कूपन मिलेगा, उसके बाद ये आपको कूपन दिखेगा। और ये कूपन का कैसे आप यूज़ कर सकते हो इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, कमेंट बॉक्स में जाइए कि कैसे अपने लॉयल्टी कूपन से आप सामान खरीद सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि आपने 2500 रुपये से ज़्यादा हर महीने सामान खरीदा तो आपका इतने रुपए का लॉयल्टी कूपन बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता था कि अगस्त से 1500 रुपये की लॉयल्टी भी चल रही थी। मान लीजिए आपने हर महीने, अगस्त से स्टार्ट हुआ, सितंबर से, अक्टूबर से, आपने हर महीने 2500 रुपये से कम की शॉपिंग की है और 1500 रुपये के बराबर या 1500 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग की है, तो आपका कूपन कितने रुपए का बनेगा। आधे लोग इसका कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इसका कूपन कितने रुपए का आपको बनेगा। मान लीजिए आपने पहले महीने 1590 का सामान खरीदा, दूसरे महीने आपने 1900 का खरीदा, तीसरे महीने आपने 2200 का खरीदा, चौथे महीने आपने 1800 का खरीदा, पाँचवें महीने आपने 1550 का खरीदा, छठे महीने आपने 2300 रुपये का सामान खरीदा। तो अभी करना क्या है, जैसे मैंने पिछला बताया कि पहले जितने भी महीने का सामान खरीदा है टोटल उसको जोड़ लो कि कितना पैसा होता है। तो हमने सारे को जोड़ लिया, सारा जोड़ने के बाद जो टोटल पैसा बना वो बना 11,340 रुपये। 6 महीने में मैंने 11,340 रुपये का सामान खरीदा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि 6 महीने का एवरेज लेना है तो हमें डिवाइडेड बाई 6 करना है। तो 11,340 डिवाइडेड बाई 6, जो आपका कूपन बना 1890 रुपये का। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है मेरे दोस्तों, कंपनी ने जो बताया हुआ था एक कंडीशन कि जब भी आप 2500 रुपये से कम की शॉपिंग करते हो तो आपका जो कूपन बनेगा वो 100% नहीं बनेगा, वो बनेगा सिर्फ 80%। तो अब हमें 1890 रुपये का 80% कैलकुलेट करना है। तो 1890 मल्टीप्लाई बाई 80/100, अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो एक्चुअली में जो आपका कूपन कैलकुलेट होने वाला है वो होगा 1512 रुपये। याद रखिएगा 1512 रुपये कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी 80% कूपन ही आपका मान्य कर रही है। तो ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल। और मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि सर मान लीजिए हमने कुछ महीने 1500 की शॉपिंग की और मान लीजिए हमने कुछ महीने 2500 से ज़्यादा की शॉपिंग की, तब हमारा कितने रुपए का कूपन बनेगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा और इस खतरनाक कैलकुलेशन को मैं बड़े शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूं। समझिएगा,
इस सिनेरियो के माध्यम से, जो तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें 2500 का भी शॉपिंग है और 2500 से कम की भी शॉपिंग है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले महीने आपने 1590 का खरीदा, दूसरे महीने आपने 3000 रुपये का सामान खरीदा, तीसरे महीने आपने 7000 रुपये का सामान खरीदा, चौथे महीने आपने 2000 रुपये का सामान खरीदा, पांचवें महीने 1950 रुपये का सामान खरीदा और छठे महीने आपने 2590 रुपये का सामान खरीदा। इस केस में आपका कितने रुपए का कूपन बनेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर होने वाला है पुराने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अभी आपको क्या करना है, अभी हम पहला एक कैलकुलेशन करते हैं कि आपने कितने महीने 2500 से ज़्यादा की शॉपिंग की है, पहले हम उसको जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 महीने 2500 से ज़्यादा की शॉपिंग की है। एक हुआ हमने 3000 की शॉपिंग की, प्लस दूसरा हमने 7000 की शॉपिंग की, प्लस हमने 2590 की शॉपिंग की। तो तीनों को आप जोड़ लीजिए। तीनों को मैंने जैसे ही जोड़ा, ये हुआ टोटल 12590 रुपये। अब इसमें कंपनी आपको 100% लॉयल्टी कूपन देती है। तो अब आपको क्या करना है, आप सिर्फ 3 महीने का भी यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, 6 महीने का नहीं, 3 महीने का आप कैलकुलेट करोगे तो 12590 डिवाइडेड बाई 3, तो जो आपका 3 महीने के अकॉर्डिंग कूपन बनना चाहिए था वो बना 8196। लेकिन ये कहानी का एंड नहीं है मेरे दोस्तों, इसके आगे भी अभी कैलकुलेशन करना बाकी है। और वो कैलकुलेशन क्या करना है वो आप देखो। अब हमें इसके आगे का समझना है। जब हमने 1500 रुपये से कम की शॉपिंग की है, वो भी हमने 3 महीने 1500 रुपये से कम की शॉपिंग की है। तो एक कौन सी शॉपिंग है 1590 रुपये का, दूसरा कौन सी शॉपिंग है 2000 का, तीसरी कौन सी शॉपिंग है वो है 1950 का। तो इन तीनों को भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो तीनों का जो योग हुआ, तीनों का जो टोटल हुआ वो हुआ 5540 रुपये। अब आपको क्या करना है, आपको इस 3 महीने के अकॉर्डिंग लॉयल्टी पहले काउंट करनी है। तो हमने क्या किया, 5540 डिवाइडेड बाई 3 किया, क्योंकि 3 महीने का हम सिर्फ एवरेज ले रहे हैं, 6 महीने का नहीं ले रहे हैं। तो जो टोटल वैल्यू निकल के आई वो 1846 रुपये निकल के आई। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो 1500 से कम की लॉयल्टी है उसमें 100% आपको नहीं मिलने वाला है, उस पर जो मिलेगा सिर्फ आपको 80%। तो हमें क्या करना है, 1846 रुपये का 80% निकालना है और 80% जो इसका निकल के वैल्यू आई 1477 रुपये। अब देखो टोटल लॉयल्टी कूपन अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना बन रहा है, 4196 रुपये जो हमने 2500 से ज़्यादा शॉपिंग की थी उसका, प्लस 1477 रुपये हमने जो 2500 से कम की शॉपिंग की थी, दोनों का योग करोगे तो आपका जो टोटल लॉयल्टी कूपन एक्चुअली में बनेगा वो बनेगा 5673 रुपये। आई होप मेरे दोस्तों ये कैलकुलेशन मैंने आपको बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई या आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है। अगर रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और आपने एक्चुअली में जितने रुपए की शॉपिंग की है उस हिसाब से आप इसी फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करिए, आपको आपका भी लॉयल्टी कूपन पता चल जाएगा कि कितने रुपए का बनने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने टीम के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपकी टीम का भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।